Hello everyone. Welcome back to our channel. Today we discuss about how Britishers established their rule. So basically in this video I'll give you an overview कि Britishers इंडिया आए कैसे थे, उन्होंने जो उनका एक पूरा साम्राज्य है वो यहाँ पे आके बसाया कैसे था. So let's start. So Britishers इंडिया आए थे 1608 में as traders in the form of East India Company. उनके पास ट्रेडिंग का राइट था जो उन्हें क्वीन एलिजाबेथ वन से मिला था. नेक्स्ट जो उन्होंने किया था वो ट्रेड से टेरिटरी कंट्रोल, यानी कि ट्रेड तो वो कर रहे थे, ऑब्वियसली ट्रेड करने के लिए आए थे तो वो ट्रेड तो कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया तो उन्होंने सोचा कि उन्हें अपनी टेरिटरी बनाए. टेरिटरी होता है कि अपना साम्राज्य बसा ले. और इसी बीच में एक चीज हाईलाइट की जाती है बहुत ज्यादा जब हम ब्रिटिशर्स के आने की बात करते हैं, उनके कंट्रोल की बात करते हैं इंडिया में. दैट वाज बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुई थी. दिस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वी ऑलवेज डिस्कस. सो 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी जीत गए थे ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर वहां अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया. रॉबर्ट क्लाइव ने जीत के लिए मीर जाफर को सपोर्ट किया जो एक बिट्रे करने वाले नवाब थे. सो बेसिकली आप लोगों ने वो कहावत सुनी होगी, घर का बेदी लंका ढाए. तो हमारे जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें बहुत सारे नवाब और बहुत कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने हमारी कंट्री पे बिट्रे किया है और ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया है. इसलिए ब्रिटिशर्स के लिए बहुत आसान हो गया था अपना रूल एस्टैब्लिश करना. सिर्फ उसमें ब्रिटिशर्स का कोई अपना एक अलग माइंडसेट नहीं था, हमारे लोग भी कुछ ऐसे थे जो उनको सपोर्ट करते थे. सो नेक्स्ट पॉइंट इज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. ब्रिटिशर्स ने इंडियन रूलर्स के बीच जो डिफरेंसेस आ रहे थे उनका बहुत फायदा उठाया और उनको आपस में लड़वाने की कोशिश करी. सो ये बहुत प्रॉब्लम थी. अगर हमारे रूलर्स के बीच में कुछ भी डिफरेंसेस आ जाते थे तो उनको आपस में लड़वाना बड़ा आसान हो जाता था उन लोगों के लिए. ये एक मेजर पॉइंट था जिसकी वजह से उनको जो अपना रूल है वो एस्टैब्लिश करने में बहुत आसानी हुई. सो नेक्स्ट मेजर पॉइंट इज सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी. इंडियन स्टेट्स को ब्रिटिश आर्मी का यूज करने के लिए बहुत फोर्स किया ब्रिटिशर्स ने, और इन रिटर्न उनसे हैवी टैक्सेस तो लिए और उनकी जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी थी वो भी छीन ली. नेक्स्ट मेजर पॉइंट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्से. सो डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से. दिस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक. मतलब बैटल ऑफ प्लासी के बाद अगर इस पूरी वीडियो में कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सो दैट वाज डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्से. सो इसमें क्या था कि अगर किसी इंडियन रूलर को कोई लीगल हायर नहीं होता था, जैसे कि लीगल हायर होते हैं, अगर वो किसी इंडियन रूलर के पास नहीं है तो उनका किंगडम ब्रिटिश रूल के अंडर आ जाता था. इस पॉलिसी के अंडर झांसी, सतारा और अवध जैसे रीजन्स को एनेक्स किया गया था. सो नेक्स्ट मेजर पॉइंट इज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. तो ठीक है, हम इस पॉइंट को समझने के लिए पहले तो एक साइड रख देते हैं, ब्रिटिश रूल कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, वो सब एक साइड रख देते हैं. आप एक बात बताइए, अगर कोई भी कंट्री इकोनॉमी वाइज स्ट्रॉन्ग ना हो तो उसको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है. और अगर वो इकोनॉमिक वाइज स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जो लोग रूल करना चाहते हैं वो कुछ ना कुछ करके उसको इकोनॉमी वाइज वीक करेंगे, उसकी जो इकोनॉमी है उसको वीक करने की कोशिश करेंगे. सो हमारी कंट्री जो थी इंडिया, उसको सोने की चिड़िया बोला जाता था, ये हम सब जानते हैं. जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब तक हमारी कंट्री में बहुत सोना था, बिकॉज वी नो आवर हिस्ट्री. हमारी हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है. अनलकीली हम उस हिस्ट्री को प्रॉपरली और सही तरीके से नहीं पढ़ पाते क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं जाता. पर अगर हम क्लियरली देखें तो हमारी हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमें पता है कि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें थी जो बाकी कंट्रीज में नहीं होती, इसीलिए इस कंट्री को सोने की चिड़िया बोला जाता था. और अगर इतना सोना इस कंट्री में था तो ऑब्वियसली दिस कंट्री वाज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वाइज. इसलिए ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने इकोनॉमी कंट्रोल करने की कोशिश करी. उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया. कैसे किया, रॉ मटेरियल्स के चीप प्राइस में, मतलब रॉ मटेरियल जो थे उनको चीप प्राइस में एक्सपोर्ट करते और जो फिनिश गुड्स थे उनको एक्सपेंसिव प्राइस में इंडिया में बेचते थे. इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय कर दी गई.
नेक्स्ट मेजर पॉइंट इज मिलिट्री पावर। सो इसमें क्या है कि ब्रिटिश आर्मी एक स्ट्रॉन्ग और वेल ऑर्गेनाइज्ड फोर्स थी जो ब्रिटिशर्स को हेल्प करती थी इंडियन अपराइजिंग को सप्रेस करने में, जैसे कि 1957 का रिवॉल्ट। नेक्स्ट पॉइंट वाज रेलवे एंड कम्युनिकेशन कंट्रोल। सो रेलवे और टेलीग्राफ के यूज अपने मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को स्ट्रेंथन करने के लिए किया ब्रिटिशर्स ने। The next point is interference in Indian culture. So ब्रिटिशर्स ने इंडियन ट्रेडिशन और प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर करना स्टार्ट किया। So इस पॉइंट को ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने बहुत चीज अच्छी भी करी, जैसे उन्होंने सती प्रथा खत्म करने की कोशिश करी। सती प्रथा थी कि जब हस्बैंड की डेथ होती थी तो जो वाइफ होती थी उस हस्बैंड की, वो भी अपने आप को सती कर लेती थी, यानी आग में जला लेती थी, जो कि गलत है। तो इन्होंने वो चीज खत्म करी। लेकिन कुछ लोगों को तो लगता था कि ये चीज ठीक है, वो कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को कल्चरल इंटरफेरेंस लगता था। हालांकि उन्होंने कल्चर इंटरफेरेंस भी किया था, उनका इंटेंशन कभी भी ऐसा सही नहीं था कि हम कोई सती प्रथा खत्म करें, ये गलत है। वो एक्चुअली में हमारे कल्चर में इंटरफेयर करना चाहते थे। हाँ, उन्होंने इस चीज में आते हुए कुछ चीजें सही करी, सती प्रथा खत्म हुई, वो एक अच्छा पॉइंट था। लेकिन उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीजों को भी इफेक्ट करने की कोशिश करी, जैसे उन्होंने क्रिश्चियन स्टडीज पढ़ाई कि क्रिश्चियनिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करी। सो दैट वाज आल्सो अ साइड। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक्स फॉर वाचिंग।